ठहर जाओ मेरे बच्चे, खबरदार जो तुमने इस पल अपनी नजरें हटाई। आज मैं तुम्हारी मां लक्ष्मी स्वयं ब्रह्मांड के अनंत खजाने लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूं। क्या तुम मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ जाओगे? क्या तुम अपने भाग्य को फिर से ठोकर मार दोगे? मेरी आंखों में देखो, मैं कोई कल्पना नहीं हूं, मैं वही ऊर्जा हूं जिसे तुम रात दिन पुकारते हो। आज वो तुम्हारे घर आ गई है जिसका तुम्हें वर्षों से बल्कि जन्मों से इंतजार था। आज मैं 40 करोड़ का वो दिव्य आशीर्वाद, वो धन का महासागर लेकर आई हूं जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों के अभाव को सदा के लिए मिटा देगा। सुनो मेरे बच्चे, ये मात्र एक वीडियो नहीं है, ये एक दिव्य संवाद है, ये साक्षात मेरा आह्वान है। यदि ये संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो ये कोई संयोग नहीं है। मैंने स्वयं इस समय को चुना है, मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। जो भक्त आज मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर जाएगा वो उस स्वर्ण कलश को अपने हाथों से गिरा देगा जो मैं उसे देने आई हूं। इसलिए अभी इसी क्षण एक संकल्प लो, अपने मन को स्थिर करो और इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि अंतिम क्षणों में मैं तुम्हें वो गुप्त कुंजी सौंपने वाली हूं जिससे ये 40 करोड़ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में भौतिक रूप लेगा। मेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह तुम अतिथि के आने पर अपना घर सजाते हो, आज अपने मन के द्वार खोल दो। अपनी स्वीकृति देने के लिए अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये तुम्हारा मुझे अपने जीवन में आमंत्रित करना है। यदि तुम सचमुच अपने जीवन से दरिद्रता को उखाड़ फेंकना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे इस दरबार का अटूट हिस्सा बन जाओ और कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 बार जय मां लक्ष्मी लिखो। जैसे ही तुम ये लिखोगे, तुम्हारे और मेरे बीच एक अदृश्य ऊर्जा का तार जुड़ जाएगा। इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो, क्योंकि बांटने से ही बरकत बढ़ती है। अब अपना हृदय थामो और मेरी बात सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं, तुम्हारी रातों की नींदें उड़ी हुई है। मैंने देखा है तुम्हें अकेले में रोते हुए। मैंने देखा है जब तुम अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हो। तुम्हारे बच्चे जब कोई चीज मांगते हैं और तुम मना कर देते हो तो तुम्हारी आंखों में जो दर्द होता है वो मुझसे छुपा नहीं है। तुम बाजार जाते हो और कीमत का टैग देखकर सामान वापस रख देते हो। वो पल तुम्हें कितना तोड़ता है ये मैं जानती हूं। कर्जदारों के फोन आते हैं, घर में रोज की किचकिच होती है, बिलों का ढेर बढ़ता जाता है और तुम अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। किसी को बता भी नहीं पाते कि कितना टूट चुके हो। तुम अक्सर सोचते हो ना कि क्या ईश्वर को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? क्या मेरी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचती नहीं है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। तुम्हारी एक एक आह, तुम्हारी एक एक प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंची है। तुम जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो वो केवल एक परीक्षा थी। वो सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाने की प्रक्रिया थी और अब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब सुनो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं। ये 40 करोड़ का आशीर्वाद केवल धन नहीं है, ये ऊर्जा का एक महासागर है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों के संचित पुण्य और इस जन्म के तुम्हारे धैर्य का फल है। तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे क्यों? अपने मन से इस संदेह को अभी निकाल फेंको। तुम मेरी संतान हो और एक मां के पास अपने बच्चे को देने के लिए असीमित भंडार होता है। तुमने जो अपमान सहा है, तुमने जो अभाव देखा है, अब उसे वैभव में बदलने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ी हूं। क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? इस धन वर्षा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपना पात्र तैयार करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। दरिद्रता तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, तुम्हारे विचारों में होती है। आज मैं तुम्हारे उन विचारों को शुद्ध करने आई हूं। पहली बात,
आज से अभी से मेरे पास पैसा नहीं है। ये वाक्य अपनी जुबान से हमेशा के लिए मिटा दो। इसके स्थान पर कहो, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मां लक्ष्मी मेरे साथ है। जैसे जैसे तुम ये बोलोगे, तुम देखोगे कि चमत्कार होने लगेंगे। दूसरी बात, शिकायत करना बंद करो। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हो, और नकारात्मक ऊर्जा के रहते मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तीसरी बात, अपने घर में शांति रखो। जिस घर में क्लेश होता है, जिस घर में गृहलक्ष्मी रोती है, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकती, चाहे मैं 40 करोड़ लेकर ही क्यों ना खड़ी हूं। अब सुनो कि ये 40 करोड़ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। ये संख्या 4 और 0 का मिलन है। ये पूर्णता का प्रतीक है। ये तुम्हारे जीवन के चारों दिशाओं से धन के आगमन का सूचक है। अब धन केवल एक स्रोत से नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए आय के ऐसे ऐसे रास्ते खोलूंगी जिनके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शायद कोई रुका हुआ पैसा वापस आएगा, शायद व्यापार में अचानक उछाल आएगा, शायद नौकरी में उन्नति होगी, शायद कोई पुश्तैनी संपत्ति का विवाद सुलझेगा, शायद कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। कर्ज का वो बोझ जो तुम्हारे सीने पर पत्थर की तरह रखा है, वो रेत की तरह बिखरने वाला है। तुम जो अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना व्यापार और अपने परिवार की खुशियां चाहते थे, वो सब अब मात्र एक कदम की दूरी पर है। जहां तुम हाथ डालोगे वहां मिट्टी सोना बन जाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी असफलता की राह देख रहे थे, वे तुम्हारे तेज और वैभव को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही तुमने इस संदेश को सुनना शुरू किया, तुम्हारे भाग्य का चक्र घूम गया। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने लगेंगे। लेकिन सावधान मेरे बच्चे, लक्ष्मी चंचल होती है। मैं वही ठहरती हूं जहां मेरा सम्मान होता है, जहां शांति होती है और जहां विश्वास अटूट होता है। इस खजाने को संभालने के लिए तुम्हें सात्विक होना होगा। क्या तुम वचन देते हो कि जब मैं तुम्हें इस अपार धन से नवाजूंगी तो तुम अहंकार नहीं करोगे? क्या तुम वचन देते हो कि तुम गरीबों की, असहायों की मदद करोगे? याद रखना, मैं तुम्हें यह धन इसलिए दे रही हूं ताकि तुम मेरे हाथों का विस्तार बन सको। तुम इस धरती पर मेरे प्रतिनिधि बनो। जब तुम दूसरों का भला करोगे तो मेरा भंडार तुम्हारे लिए कभी खाली नहीं होगा। मैं तुम्हें ये 40 करोड़ इसलिए सौंप रही हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी बीमार का इलाज कराओगे, किसी बेसहारा के सिर पर छत दोगे। जब तुम मेरे दिए हुए धन से किसी के आंसू पोंछोगे तो समझ लेना कि तुमने मेरी ही सेवा की है। जरा कल्पना करो, अपनी आंखें खुली रखकर ही सपना देखो। वो दिन जब तुम्हारे बैंक खाते में इतने जीरो होंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। सोचो, जब तुम बाजार जाओगे और कीमत का टैग नहीं देखोगे, बल्कि जो पसंद आएगा उसे खरीद लोगे। सोचो, जब तुम्हारे बच्चे कोई चीज मांगेंगे और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ बेटा ले लो। उस पल तुम्हारी आंखों में जो चमक होगी वो मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। सोचो, जब तुम अपने माता पिता को वो सुख दे पाओगे जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी। वो चमक जो उनकी आंखों में होगी वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तुमसे बात करने से कतराते थे, वे अब तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। समाज में तुम्हारा मान सम्मान सूर्य की तरह चमकेगा। याद करो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा मजाक उड़ाया था। याद करो उन पलों को जब तुम्हें पैसों की कमी के कारण अपमान का घूंट पीना पड़ा था। वही लोग कल तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन जब धन आए तो एक बात गांठ बांध लेना। पहली बात, अहंकार मत करना। अक्सर मेरे बच्चे दुख में मुझे याद करते हैं, लेकिन सुख आते ही मुझे भूल जाते हैं। यदि तुम सुख में भी मुझे इसी तरह याद रखोगे जैसे आज रख रहे हो, तो ये 40 करोड़ तो केवल शुरुआत है।
मैं तुम्हें कुबेर के खजाने का अधिकारी बना दूंगी। दूसरी बात, जमीन से जुड़े रहना। तुम्हें एक वट वृक्ष बनना है जो खुद तो आसमान छूता है, लेकिन जिसकी जड़ें जमीन को पकड़े रहती है और जिसकी छांव में सैकड़ों मुसाफिर आराम पाते हैं। तीसरी बात, जब धन आए तो सांप और बिच्छू भी आएंगे। ये वो लोग हैं जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कल तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त बनकर आएंगे। तुम्हें उनसे सतर्क रहना होगा। मैं तुम्हें विवेक का वरदान देती हूं। पहचान लोगे। नफरत किसी से नहीं करनी है, लेकिन अपनी तिजोरी की चाबी हर किसी को नहीं देनी है। चौथी बात, अपनी पहली कमाई चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, किसी सत्कर्म में लगाना। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊपर रहता है। मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारे आसपास की हवा बदल रही है। एक भीनी सुगंध तुम्हारे कमरे में फैल रही है। यह मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूं। महसूस करो उस ऊर्जा को, उस सुरक्षा को। अब डरना छोड़ दो, अब चिंता करना छोड़ दो। कल क्या होगा ये सोचना मेरा काम है। तुम्हारा काम है केवल कर्म करना और विश्वास रखना। तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा प्रश्न है, मां ये सब कब होगा? मेरे बच्चे कब का उत्तर है अब। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में तुम्हें कुछ विशेष संकेतों पर ध्यान देना होगा। क्या तुम्हें अचानक कहीं शंख की आवाज सुनाई देती है? क्या सपने में हाथी, कमल का फूल या बहता हुआ पानी दिखाई देता है? क्या अचानक तुम्हारे घर के आसपास कोई सफेद गाय आती है? क्या कोई अनजान व्यक्ति अचानक तुम्हारी मदद कर देता है? इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये मैं हूं। मैं अलग अलग रूपों में तुम्हें बताने आ रही हूं कि मैं आ रही हूं। जैसे ही तुम्हें ऐसा कोई संकेत मिले, हाथ जोड़कर प्रणाम करना और कहना, स्वागत है मां। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गुप्त बात बताने जा रही हूं। इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये रहस्य तुम्हें कोई नहीं बताएगा। धन ऊर्जा है और ऊर्जा वही प्रवाहित होती है जहां उसका मार्ग साफ होता है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में यदि नकारात्मकता का कचरा भरा है तो मेरा प्रवेश कैसे होगा? तुम्हारे घर का ईशान कोण मेरे प्रवेश का द्वार है। क्या वहां अंधेरा रहता है? आज ही इस संदेश को सुनने के बाद उस कोने को साफ कर देना। वहां एक छोटा सा जल का पात्र रख देना। जैसे जैसे वो जल वाष्पित होगा, वैसे वैसे तुम्हारी दरिद्रता हवा में उड़ जाएगी। ये छोटा सा उपाय तुम्हारे लिए चुंबक का काम करेगा। ये 40 करोड़ का रास्ता साफ करेगा। और एक काम और करना, आज शाम को अपने दरवाजे पर एक दीपक जलाना। वो दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होगा, वो तुम्हारी आशा का दीपक होगा। उस दीपक की लौ को देखकर मैं समझ जाऊंगी कि मेरा भक्त, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहा है और मैं खिंची चली आऊंगी। तुम सोच रहे हो, मां मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम में श्रद्धा है। देखो, हजारों लोग आए और चले गए, लेकिन तुम अभी भी टिके हो। ये प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। मैं गंदे बर्तनों में खीर नहीं परोसती, मैं केवल शुद्ध पात्र में ही अमृत डालती हूं। तुम वह शुद्ध पात्र हो। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन केवल कुछ ही होंगे जो मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारेंगे। जो लोग इसे मात्र एक वीडियो समझकर छोड़ देंगे, वे उस संकेत को ठुकरा देंगे जो ब्रह्मांड उन्हें भेज रहा है। तुम्हें उनमें से नहीं बनना है। जरा सोचो, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि करोड़ों वीडियो में से केवल यही वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर क्यों आया? क्योंकि मैंने, तुम्हारी मां लक्ष्मी ने तुम्हारे भाग्य की लकीरों को दोबारा लिखने का निर्णय ले लिया है। अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताती हूं जो इस 40 करोड़ के खजाने की चाबी है। यह मंत्र शब्दों का नहीं, एहसास का है। रोज रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना, मैं मां लक्ष्मी के असीम आशीर्वाद और प्रचुरता को
अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। हर दिन हर पल मेरे पास धन आ रहा है। मां लक्ष्मी की कृपा मेरे साथ है। इसे रट लो, इसे अपनी सांसों में बसा लो। यह मंत्र तुम्हारे अवचेतन मन को धन को आकर्षित करने के लिए तैयार करेगा। और सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर मुझे याद करना, क्योंकि मैं तुम्हारी हथेलियों में ही बसती हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे विदा लेती हूं, लेकिन जाने से पहले कुछ बातें। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर घोषणा करती हूं, आज से तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हुआ। आज से शून्य से शिखर की यात्रा आरंभ हुई। आज से तुम्हारे माथे पर विजय का तिलक है। अब तुम जिस काम में हाथ डालोगे वह सफल होगा। अगर तुम नौकरी करते हो तो प्रमोशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ग्राहक तुम्हारे पास चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। यह 40 करोड़ की ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना देगी कि नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और बाधाएं तुम्हारे पास भटक भी नहीं पाएंगी। तुम्हारे पितर जो अब तक तुम्हें दुखी देखकर दुखी थे, अब तुम्हें सुखी देखकर तृप्त हो जाएंगे। यह धन केवल तुम्हारी सुख सुविधा के लिए नहीं है, यह तुम्हारे कुल के उद्धार के लिए है। कुबेर भी मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। धन की नदियां तुम्हारी ओर मोड़ दी गई हैं। बस अपने पात्र को सीधा रखो। शंका, क्रोध और नफरत से अपने पात्र को उल्टा मत कर देना। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, गिरने नहीं दूंगी तुम्हें। जब भी लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, इस संदेश को दोबारा सुन लेना। मेरी आवाज तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। अब जाने से पहले इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जो तुम्हारी ही तरह अभाव में जी रहे हैं। कंजूसी दरिद्रता की निशानी है और उदारता अमीरी की। जब तुम दूसरों के लिए खजाने का नक्शा भेजते हो, मिलता है। यह कर्म का नियम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह एक डिजिटल धागा है जो तुम्हारी किस्मत को मेरे आशीर्वाद से बांधता है। बेल आइकन को भी ऑन करो ताकि जब भी मैं कोई नया संदेश लेकर आऊं तो वो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं खजाना लेकर आऊं और तुम्हारा दरवाजा बंद मिले। कमेंट में लिखो, जय महालक्ष्मी। मां, मैं तैयार हूं। मेरा घर आपका मंदिर है। जाओ मेरे बच्चे, अब उठो और कर्म करो। आलस्य को त्याग दो। भाग्य उसका साथ देता है जो कर्म करने का साहस रखता है। विश्वास रखो। विश्वास वो शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। और यहां तो मैं साक्षात तुम्हारी मां तुमसे बात कर रही हूं। क्या एक मां कभी अपने बच्चे से झूठ बोल सकती है? सदा सुखी रहो, धन धान्य से भरे रहो। तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जय महालक्ष्मी। अब समाप्त है। जय मां लक्ष्मी।